गुरु के विषय में कहा गया कोटि सूर्य समप्रभा। इस दुनिया में एक सूर्य है जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देती है, पर उस सूर्य में भी इतनी साहस नहीं, उस सूर्य में भी इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा सके। ये सूर्य भी जगत के अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश देता है, लेकिन ये सूर्य भी तुम्हारे भीतर में काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, तुम्हारे दुख, जंजाल, कष्ट, तुम्हारे भीतर में जितनी तड़प है, व्याकुलताएं हैं, बेचैनी है, ये सूर्य भी उसको मिटाने में समर्थ नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत इस नीति का प्रतिपादन करती है, कोटि सूर्य समप्रभा। बोला गुरुदेव भगवान कौन है? कहा करोड़ों सूर्य के बराबर हैं। कोटि सूर्य की तरह तुम्हारे हृदय में बद्ध होकर प्रवेश होकर, लेकिन प्रवेश तो तभी करेंगे जब तुम ऑर्डर दोगे। गुरु कितना भी महान है, कुछ नहीं कर सकता अगर शिष्य की सहमति नहीं है। याद रखो, गुरु की महानता से कुछ नहीं बनने वाला। वो भी तुम्हारे अहंकार का कारण बन सकता है। मेरे गुरुजी ये, मेरे गुरुजी वो, मेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी वैसे, ये अहंकार है तुम्हारा। गुरु अहंकार मिटाने आता है, गुरु अहंकार प्रकट करने नहीं आता तुम्हारी जिंदगी में। इसलिए गुरु कितना भी महान क्यों न हो, पर जब तक शिष्य, श्रद्धालु, भक्त उन्हें परमिशन नहीं देता, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। मुझसे तो पूछोगे कि गुरु और शिष्य में कौन महान है, तो मैं सदा कहूंगा शिष्य ही महान। जो स्वयं को प्रस्तुत करता है किसी ऐसे महापुरुष के सामने कि आज से मैं आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करता हूं, आपको जो शासन करना हो मेरे ऊपर कर लो प्रभु, इसी को शिष्यता कहते हैं। धन की प्रचुरता में, मदांधता में, बल की प्रचुरता में, अर्ध ज्ञान की प्रचुरता में, मदांधता में, अहंकार में जो लोग अपने गुरु के ऊपर ही शासन करते हैं, इस जीवन में कभी उन्हें प्रकाश, आनंद, प्रेम, शांति नहीं मिल सकता। धन के बल पर गुरु के ऊपर शासन करने वाले लोगों की कमी है भारत में। अपनी शक्ति के बल पर गुरु के ऊपर ही शासन करने की भावना रख करके लोग आते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े राजा हुए जनक, और अष्टावक्र को जब अपना गुरु बनाया तो अष्टावक्र ने कह दिया कि तुम्हारे कर्मचारियों के जूते और चप्पल जहां खुले हुए हैं वहीं जाकर के नंगे पांव बैठ जा। और अष्टावक्र स्वयं बैठ गए व्यासपीठ पर, राजपीठ पर। जनक और अष्टावक्र के उस आत्मज्ञान को पाकर के, क्योंकि पहले अहंकार विसर्जित किया, अच्छा ये तेरा राज है, जनक बना हुआ है, यहां लोग तुझे सम्राट कहते हैं। सम्राट, परिव्राट एंड स्वराट, देयर इज 3 राट। जन्मादस्य यतोऽनुदितस्यार्थे सुविज्ञ स्वराट। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, जिसे मैं कल कही नहीं पाया माइक देवी की कृपा से। स्वराट, परिव्राट एंड सम्राट, 3 राट। इस दुनिया में साधारण लोगों से ऊपर तो सम्राट ही हैं, पर उस सम्राट से भी ऊपर परिव्राट है, और परिव्राट से भी ऊपर स्वराट है।